तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत एक जबरदस्त धमाके से होती है, जहां कांता बुआ बापजी को एक कोने में ले जाकर मिहिर और तुलसी के तलाक का राज खोल देती हैं। इधर बापजी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन वीरानी परिवार पर उनका भरोसा इतना गहरा होता है कि वे इसे मानने से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि कांता को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मिहिर और तुलसी ऐसे धोखेबाज लोग नहीं हो सकते। इधर अपने भाई को परायों पर भरोसा करते देख कांता बुआ का गुस्सा फूट पड़ता है। वे हंगामा खड़ा कर देती हैं कि बापजी अपनी सगी बहन को झूठा ठहरा रहे हैं। इधर गौरव और पारुल के शांत कराने की कोशिशें भी बेकार जाती हैं। फिर गुस्से में तमतमाती कांता बुआ बापजी का हाथ पकड़कर उन्हें सबके बीच खींच लाती है। वहां पहुंचते ही वो मिहिर को बुलाती है और भरी महफिल में उनके खुशहाल जोड़े के नाटक की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आती हैं। वो सबके सामने चिल्लाकर ऐलान करती हैं कि सच्चाई कुछ और ही है, कि मिहिर और तुलसी का तलाक होने वाला है। ये खुलासा होते ही वहां सन्नाटा छा जाता है और सबके होश उड़ जाते हैं। इधर घबराहट में शोभा तुलसी से धीरे से पूछती है कि आखिर बुआ को यह राज कैसे पता चला। तभी इधर मिहिर कांता बुआ के इल्जामों को गलत फहमी बताकर दबाने की कोशिश करता है, लेकिन कांता बुआ चुप बैठने वालों में से नहीं होती। वे नॉयना का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने घसीट लाती हैं और दावा करती हैं कि उन्होंने इसी लड़की को अपनी बहन से तलाक के बारे में बात करते सुना था। वे मिहिर से भी कहती है कि वो खुद नॉयना से सच उगलवाए। इसके बाद अपनी बात साबित करने के लिए कांता बुआ सुचित्रा को भी पकड़ लाती है और उससे सबके सामने सच बोलने के लिए दबाव डालती है। तो डर के मारे सुचित्रा कबूल कर लेती है कि नॉयना ने तलाक की बात कही थी। ये सुनकर मिहिर गुस्से से नॉयना को घूरने लगता है। इधर अपने आप को फंसता देख नॉयना बड़ी चालाकी से बाजी पलट देती है। वो मान लेती है कि उसने तलाक की बात कही थी, लेकिन मिहिर और तुलसी के बारे में नहीं, बल्कि अपनी बहन सुचित्रा के तलाक के बारे में। वो झूठ बोलती है कि वो सुचित्रा को समझा रही थी कि इस संस्कारी घर में तलाक की बात छिपा कर रखे। वो सुचित्रा से भी अपनी झूठी कहानी पर मोहर लगवा देती है। फिर नॉयना सफाई देती है कि मिहिर और तुलसी को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि वे अलग होने वाले हैं, क्योंकि उनका रिश्ता अटूट है। वो कांता बुआ पर ही गलत सुनने का आरोप लगा देती है। हालांकि कांता बुआ अब भी अपनी बात पर अड़ी रहती है और बापजी से जाकर कहती है कि उन्होंने कोई गलतफहमी नहीं पाली है, उन्होंने जो सुना था वो सच था। तभी गौरव और पारुल मिलकर बिगड़ती बात को संभालने की कोशिश करते हैं। गौरव कांता बुआ को शांत रहने की सलाह देता है ताकि शादी का माहौल खराब ना हो, लेकिन बुआ इसे अपनी बेइज्जती मानकर और भड़क जाती हैं। गौरव बात को संभालते हुए कहता है कि बुआ की नीयत सही थी, लेकिन शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो गई। इधर मौके की नजाकत को समझते हुए पारुल बड़ी होशियारी से गरम गरम कचौरी का लालच देकर बुआ को वहां से ले जाती है। इसके बाद बापजी अपनी बहन कांता के व्यवहार से शर्मिंदा होकर मिहिर और तुलसी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। वे बताते हैं कि कांता उनकी छोटी बहन है और उसका स्वभाव थोड़ा गर्म है। बापजी कहते हैं कि वो दुनिया में सबको संभाल सकते हैं, लेकिन अपनी इस लाडली बहन को नहीं, क्योंकि वे उससे बहुत प्यार करते हैं। वे कांता की आदत के बारे में बताते हैं कि वो छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है, इसलिए मिहिर और तुलसी को उसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। फिर बापजी बड़े ही विनम्र भाव से कांता की गलती के लिए अपनी तरफ से माफी मांगते हैं। तभी तुलसी और मिहिर बड़प्पन दिखाते हुए कहते हैं कि बड़ों को माफी नहीं मांगनी चाहिए। इसके बाद तुलसी इशारों में नॉयना पर निशाना साधती है कि गलती बुआ की नहीं, बल्कि उस शख्स की है जिसने उन्हें गलतफहमी का मौका दिया। फिर सबके जाने के बाद मिहिर नॉयना को रोकता है और उसका गुस्सा उस पर फूट पड़ता है। वो नॉयना को खरी खोटी सुनाता है कि उसे यहाँ लाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो कहता है भले ही नॉयना ने सबके सामने झूठ बोलकर बात संभाल ली हो, लेकिन मिहिर जानता है कि बुआ ने जो तलाक की बात सुनी थी वो नॉयना ने ही कही होगी। फिर मिहिर उसको फटकारता है कि वो जिस राज को छिपाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, नॉयना उसी का ढिंढोरा पीट रही है। कभी तुलसी का अपमान करना, तो कभी जबरदस्ती मेहंदी लगवाना, और अब ये तलाक की बातें। नॉयना की ये बचकानी हरकतें उनका बना बनाया खेल बिगाड़ सकती हैं। फिर मिहिर हताशा में धमकी देता है कि अगर नॉयना ने यह सब बंद नहीं किया तो वे अभी वापस लौट जाएंगे, चाहे फिर शांति निकेतन बिक ही क्यों ना जाए। वो नॉयना को अपनी हद में रहने की सख्त हिदायत देकर गुस्से में वहां से निकल जाता है। इधर मिहिर के जाने के बाद तुलसी भी नॉयना को समझाती है कि वो कल शादी के बाद बापजी से बात कर लेगी, तब तक वो सब्र रखे। एपिसोड के दूसरे हिस्से में अंगद और वृंदा के बीच रोमांस और हंसी मजाक का एक प्यारा सीन देखने को मिलता है। सुबह वृंदा नहाकर आती है और अपने गीले बाल झटकती है, जिसकी बूंदें सोए हुए अंगद पर गिरती है। इधर अंगद की नींद खुलती है और वो अपनी पत्नी की खूबसूरती में खो जाता है। फिर वृंदा उसे बच्चों को लाने के लिए कहती है, लेकिन अंगद अकेले वक्त बिताने के मूड में होता है। वो शिकायत करता है कि बच्चों की जिम्मेदारियों के बीच उन्हें एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं मिलता। तो वृंदा उसे जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती है, लेकिन अंगद उसे प्यार से समझाता है कि बच्चों के साथ साथ उनका रिश्ता भी अहम है।
वो भावुक होकर माफी मांगता है कि उसने कभी वृंदा के सपनों के बारे में नहीं सोचा और फिर वादा करता है कि वो उसकी हर इच्छा को पूरी करेगा। तभी वृंदा कहती है कि अंगद का साथ ही उसकी सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन माहौल को हल्का करते हुए वो शरारत करती है और अंगद को ढेर सारे बर्तन धोने का काम सौंप देती है। इधर अंगद पहले तो शादी के बाद की बर्बादी का मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर प्यार से मान जाता है। जब अंगद फिर रोमांस के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि बच्चे नहीं है तो फायदा उठाया जाए, तभी वृंदा चिपकली कहकर चिल्ला पड़ती है। तो डरपोक अंगद उछलकर बेड पर चढ़ जाता है और वृंदा हंसते हुए कहती है कि यह सिर्फ एक मजाक था। एपिसोड के अगले सीन में तुलसी अपनी बेचैनी जाहिर करती है। वो वीडियो कॉल में अंगद और वृंदा से कहती है कि काम के इतने दबाव के बीच सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठे रहना उसे बहुत बुरा लग रहा है। तो अंगद और वृंदा उसको तसल्ली देते हैं कि जब उसने जिम्मेदारी सौंपी है तो फिक्र ना करे, यहाँ सब कुछ बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। फिर वृंदा तुलसी के हाथ में ग्रीन कलर की साड़ी देखकर पूछती है कि क्या वो इस शादी में पहनने वाली है। तो तुलसी कहती है हाँ। फिर तुलसी पूछती है कैसी है, तो वृंदा कहती है बहुत अच्छी है। इधर अंगद भी तुलसी की साड़ी की तारीफ करता है और प्यार से कहता है कि ग्रीन कलर उसका फेवरेट है, इसलिए उसकी मां पर यह बेस्ट लगेगा। तभी इतने में बाहर से रोने की आवाज सुनकर तुलसी फोन काट देती है। इसके बाद तुलसी कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि पारुल किसी से फोन पर बात करते हुए रो रही है। पूछने पर पारुल सिर्फ कांता बुआ का नाम लेती है। अगले सीन में कांता बुआ घर में जमकर हंगामा खड़ा कर देती है। गौरव उनके सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा होता है कि वे मान जाएं और पूजा में बैठें, लेकिन बुआ का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। वे आरोप लगाती हैं कि घर में सबसे बड़ी होने के बावजूद उनकी कोई कदर नहीं की गई। उनकी नाराजगी की वजह होती है एक फीके रंग की साड़ी जो उन्हें तोहफे में दी गई थी। बुआ को लगता है कि बाकी सबके लिए अच्छे रंग चुने गए, लेकिन उन्हें जानबूझकर बेकार साड़ी देकर नीचा दिखाया गया। तो गौरव समझाता है कि साड़ी कीमती है और पारुल ने खुद पसंद की थी, लेकिन बुआ सुनने को तैयार नहीं होती। वे ये भी शिकायत करती है कि शादी वाले घर में उन्हें एक छोटा और बेकार कमरा दे दिया गया। तो गौरव कहता है कि हर बार तो वो उसी कमरे में ठहरती आई थी। तो गौरव के जवाब देने को वे जुबान लड़ाना बताती हैं और घर छोड़कर जाने की धमकी देती हैं। तभी पारुल वहां पहुंचती है और बड़ी समझदारी से बात को संभालती है। वो बुआ को रोकती है और कहती है कि वो साधारण साड़ी तो बस पूजा के लिए थी, असली तोहफा तो अभी बाकी है। इतना कहकर वो तुरंत एक बेहद खूबसूरत और शानदार साड़ी निकालकर दिखाती हैं और कहती है कि ये खास लगन के लिए बुआ जी के वास्ते मंगवाई गई थी। साड़ी देखते ही कांता बुआ का तेवर बदल जाता है और वे खुश होकर मान जाती है। इसके बाद तुलसी कांता बुआ से कहती है कि पारुल और गौरव दोनों हमेशा उनकी खुशी का दिन रात ख्याल रखते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे ही संस्कार मिले हैं। तो बुआ अपनी नई साड़ी पाकर खुश होती हुई नजर आती हैं और बाबजी को भी दिखाती हैं, जो तारीफ करके बात को संभाल लेते हैं। इधर पारुल तुलसी का शुक्रिया अदा करती है। फिर बाद में गौरव अपनी पत्नी पारुल से पूछ रहा होता है कि उसने एक कीमती साड़ी पहले क्यों नहीं दी, जिससे इतना तमाशा हुआ। तो इस पर पारुल एक बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि असल में वो साड़ी उसके पास थी ही नहीं। ये तुलसी की अपनी साड़ी थी जो वो खुद लगन के फंक्शन में पहनने के लिए लाई थी, लेकिन घर में शांति बनाए रखने और बुआ को जाने से रोकने के लिए तुलसी ने चुपचाप अपनी साड़ी बुआ को दे दी। फिर पारुल तुलसी के त्याग और बड़े दिल की तारीफ करती है और इत्तेफाक से इधर ये सारी बातें बाबजी सुन लेते हैं। दूसरे सीन में गणेश पूजा संपन्न होने के बाद बाबजी प्रसाद देते वक्त तुलसी को रोकते हैं। वे बताते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि कैसे तुलसी ने अपनी साड़ी देकर कांता को मनाया और घर की इज्जत बचा ली। वे तुलसी का एहसान मानते हुए कहते हैं कि एक पिता होने के नाते वे उसे कुछ देना चाहते हैं। फिर बाबजी तुलसी को हक देते हैं कि वो उनसे अपनी मर्जी की कोई भी चीज मांग ले। तो इस पर तुलसी पहले तो विनम्रता दिखाती है, लेकिन फिर कहती है कि अगर वो कहे कि उनके पास भगवान का दिया सब कुछ है तो ये झूठ होगा। फिर बाबजी की बेटी मानकर आग्रह करने पर तुलसी हिम्मत जुटाती है और कहती है कि एक चीज है जो वो मांगना चाहती है। तो बाबजी उसे बेझिझक बोलने को कहते हैं। और इसी सस्पेंस वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।